राधे राधे सभी को। आज हम करेंगे चैत्र नवरात्रि की पूजा। चैत्र नवरात्रि की पूजा कैसे करती हूँ वो सब आप देखिए। सबसे पहले हमने कलश पे एक सातिया बनाया। सातिया बनाने के बाद साथ में माता रानी की तस्वीर रखी, उस पर चुन्नी चढ़ाई। चुन्नी चढ़ाने के बाद में कलश में मैंने जल डाला। जल के साथ में इसमें मैंने गंगा जल डाला, सुपारी डाली, 1 रुपये का सिक्का डाला। ये सारी चीज़ें कलश में डाली जाती हैं। उसके बाद आम के पत्तों पे तिलक लगाकर आम के पत्ते रखे जाते हैं, फिर उस पर नारियल रखा जाता है। ये मैंने डाल दिया है सिक्का, सुपारी डाल दी है। अब नारियल को लगा दी, नारियल रख दिया। नारियल रखने के बाद में देखना होता है कि चोंच ऊपर की तरफ होनी चाहिए, और नारियल पर भी चुन्नी और 10 रुपये जितना 1 रुपया जितनी दक्षिणा हो वो लपेट दीजिए। उसके बाद में अब हम बोएंगे जवारे। अब मैंने मिट्टी और जौ को एक साथ मिला के रख लिया था। ये देखिए, अब इनको मिला के थोड़ा सा जल का छींटा लगाएंगे। उसके बाद में हम अपने ज्वारे बोने के लिए रख देंगे। ये छींटे लगा दी हैं। छींटे लगाने के बाद में अब मैं सबसे पहले माता रानी को चुन्नी चढ़ाऊंगी। चुन्नी चढ़ा दी है माता रानी को, फिर कलश, फिर अब हम फूलों की माला चढ़ाएंगे माता रानी को। फूलों की माला चढ़ाकर फिर मैं कलश को भी माला चढ़ाऊंगी। उसके बाद में आगे पूजा विधि जैसे करते हैं आप देखिए। छोटी सी पूजा होती है, माता रानी सबके भंडारे भरती है। ये आप सब दिल से पूजा कीजिए, आप सबको लाभ होगा। इसके बाद में मैंने देखिए कलश पे भी फूल माला चढ़ा दी है, और अब पत्ते लगाने रह गए थे, तो अब उन पत्तों पे मैंने तिलक लगाकर 5, 7, 9, 11 जिसके जैसे कलश हो उसी हिसाब से उस पर पत्ते लगा दीजिए। पत्ते लगाने के बाद में उस पर नारियल रखना है। नारियल के ऊपर फिर हमने माला, चुन्नी ये सब रखी है। अब ये पूजा, अब ये देखिए तिलक लगा दिया है, और अब हमारे पूजा का तो सारा सामान सेट हो गया है। इसके बाद में अब हम माता रानी की पूजा करेंगे। अब माता रानी को श्रृंगार का सामान चढ़ाएंगे। आजकल रेडीमेड पैकेट में भी मिलता है, आपको जैसा सही लगे वैसे चढ़ाइए। मैंने माता रानी को 5-7 श्रृंगार के सामान चढ़ाने, जैसे बिंदी, सिंदूर, लाली लिपस्टिक और मेहंदी, जो भी जिसको मिले, चूड़ी, कंगा, ये सब मैंने माता रानी को श्रृंगार का सामान चढ़ाया। आपको जो मिले वो चढ़ाइए। उसके बाद में फिर हमने श्रृंगार का सामान चढ़ाने के बाद में अब मैं दिए बाती की तैयारी कर रही हूँ। अब मैंने प्लेट रख दी है। प्लेट के बाद में इसके बाद हमने माता रानी को लौंग भी चढ़ाई, 5 मेवा, लड्डू, ये सब चीज़ का माता रानी को भोग लगाया जाता है। मेवा का पैकेट मैंने माता रानी के आगे रख दिया है, वो पूरा 9 दिन तक रखा रहेगा। उसको बाद में बच्चों को बांट दिया जाता है। और साथ में मैं हमेशा जब भी अंगारी पे भोग लगाते हैं तो अंगारी पे मैं हमेशा बतासे और लौंग का भोग लगाती हूँ। तो आप लोग भी ऐसे ही लगाइए, पूजा पाठ कीजिए। माता रानी की जब जोत घर में जलती है और जो सामग्री की खुशबू आती है, उससे पूरे घर का वातावरण एकदम से बदल जाता है। ऐसे ही लगता है जैसे हम देवलोक में रह रहे हो। इतना अच्छा लगता है ना, घर में अलग टाइप की सुगंध की लहर सी आ जाती है। अब मैंने देखिए अंगारी लगा दी थी। अंगारी पे दिया साइड में मैंने दिया जलाया। दिए से अब अंगारी को भोग लगाएंगे। उसके बाद अंगारी पे थोड़ा सा देसी घी डाला। इसके बाद में बतासे और लौंग का, हमेशा 2 लौंग चढ़ानी चाहिए, वो जोड़े के रूप में होती है। आप चढ़ाएं चाहे आपके पति चढ़ाएं, दोनों अलग अलग भी चढ़ा सकते हैं। अगर किसी कारण पति घर में नहीं है, ऑफिस गए, तो आप जोड़ा चढ़ा दीजिए। और ये मैंने सामग्री का भोग लगा दिया। सामग्री की खुशबू से पूरे घर का माहौल एकदम सुगंधित हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे कि बस मज़ा आ गया। ये अगर नवरात्रे ना आए ना तो लोगों के घरों में ना शुद्धियाँ भी ना हो। इसके कारण कई लोग सालों तक हवन नहीं कराते हैं। ये करने से ऐसे होता है जैसे हमने 9 दिन तक माता रानी का छोटा सा एक हवन कर दिया। आप लोग भी ऐसे ही कीजिए। जिसके घर में सामग्री वो ये अंगारी से होती है वो कीजिए। कुछ लोगों के यहाँ पे कपूर रखकर भी भोग लगा दिया जाता है। तो ये देखिए माता रानी की जोत आ गई है, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। हम सभी के नवरात्रे इसी तरह खुशी खुशी चलते रहें, और जो हम
से जितना हो सकता है हम माता रानी की सेवा करते हैं 9 दिन तक। आप माता रानी के पूरा अब अच्छे से देखिए, दर्शन कर लीजिए, कलश के कर लीजिए। ये तो घी का डिब्बा दिखा रहे हैं, ये देखिए कितना प्यारा मंदिर लग रहा है। फिर उसके बाद में मैंने घर के मंदिर की पूजा पाठ की। सबसे पहले लक्ष्मी माँ को माला चढ़ाई, उसके बाद में यहाँ दिया बाती जलाई। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने धर्म का ऐसे ही आगे बढ़ाते रहिए। पूजा पाठ सब अपने अपने धर्मों का करते हैं। आप ये नहीं है कि हम हिंदू ही लोग करते हैं, सब जिसको जितना होता है अपने बच्चों को ये संस्कार दिए जाते हैं। और अब ये देखिए, मैंने सब के आगे फूलों की माला, फूल चढ़ाए माँ को, कमल, कृष्ण कन्हैया को, लड्डू गोपाल को, रामचंद्र जी, जो जो हमारे घर में देवी देवता रखे हैं, हमने सब की पूजा की। आप सबको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी के नवरात्रे खुशी खुशी चलते रहें। बस यही है मेरी छोटी पूजा। उसके बाद में मैंने आरती करी। दोनों तरफ पूजा करने के बाद में फिर मैंने आरती करी। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली। तो यही माता रानी की आरती है। माता रानी की आप सतबंधन, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, दुर्गा माता के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। आप 9 दिन तक इतना अच्छा माहौल रहता है, तो आप लोग कीजिए, आपको सबको लाभ होगा। बाद में हमने अपने पति देव को बुलाया, अब उन्होंने भी माता रानी की जोत को लौंग का जोड़ा चढ़ाया। आप सभी को जय माता दी।